दोस्तों अभी हाल ही में एक्साइज पॉलिसी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ की, जिसके बाद से ही ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या अब मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल जाएंगे। आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में ही केजरीवाल सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में है। वहीं एक और दूसरे मामले में हेल्थ मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन भी 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं। ऐसे में ये कहा जाने लगा है कि क्या अगला नंबर केजरीवाल का है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि अगर केजरीवाल को जेल हुई तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। केजरीवाल अगर मुश्किलों में पड़ते हैं तो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए 5 नामों की चर्चा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये 5 चेहरे कौन हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है वो कथित शराब घोटाला आखिर है क्या। नवंबर 2021 में दोस्तों दिल्ली सरकार ने बड़े जोरों शोरों से नई एक्साइज पॉलिसी लॉन्च की। इससे दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाए कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई है, चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया है। जुलाई 2022 आते आते जांच इतनी तेज हो गई कि उप राज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 15 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया पर क्या क्या आरोप हैं, इसे भी समझ लेते हैं। पहला आरोप है दोस्तों, कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। दूसरा आरोप है L1 टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। तीसरा आरोप है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। चौथा आरोप है कि कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब बेचने वाली कंपनी को इसके लाइसेंस दिए गए। पांचवा आरोप है कि शराब कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। छठा आरोप है कि मास्टर प्लान के नियमों का वायलेशन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे दी गई। मनीष सिसोदिया पर 7वां आरोप यह है दोस्तों कि ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से इंक्रीज कर 12% कर दिया गया। 8वां आरोप यह है कि एलजी की मंजूरी लिए बिना 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड किया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए, जिससे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा। तो ये मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर केजरीवाल को जेल हुआ तो वो कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में आगे रह सकते हैं। पहला नाम है कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का। अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ रहे गोपाल राय का नाम इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है। गोपाल राय अपनी धारदार बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल गोपाल राय दिल्ली के एनवायरमेंट और लेबर मिनिस्टर हैं और दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। गोपाल राय के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा करीबी हैं और अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर उनकी तारीफ भी करते रहे हैं। जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें गोपाल राय ऐसे शख्स हैं जो विधानसभा के सदस्य भी हैं, केजरीवाल के करीबी भी हैं और इनसे केजरीवाल के फ्यूचर पॉलिटिक्स को कोई खतरा भी नजर नहीं आ रहा है। गोपाल राय की शुरुआती पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1992 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत की। लखनऊ में ही कॉलेज के दिनों में गोपाल राय को गोली मार दी गई थी, जिसकी वजह से गोपाल राय को पार्शियल पैरालिसिस हो गया था। खैर, इसके बाद दूसरा नाम आता है आतिशी मारलेना का। इन्हें भी अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। हाल ही में जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तब आतिशी को दिल्ली के शिक्षा मंत्री का भार दिया गया। इससे पहले भी आतिशी शिक्षा मंत्रालय में मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम कर रही थी। माना जाता है कि आतिशी के सुझाव से ही दिल्ली के स्कूलों में कई सारे बदलाव किए गए। दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस सर्कुलर की शुरुआत भी आतिशी के सुझाव से ही हुआ था। पॉलिटिक्स में आने से पहले आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए हैं, जहां उन्होंने ऑर्गेनिक खेती और एजुकेशन सिस्टम को लेकर एनजीओ के साथ मिलकर काम किया है। इससे पहले आतिशी ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। आतिशी मौजूदा समय में दिल्ली के कालगंज विधानसभा सीट से जीतकर सदन में पहली बार पहुंची हैं। चर्चाओं में चल रहे नामों में गोपाल राय के बाद आतिशी वो नाम है जो कि दिल्ली विधानसभा की सदस्य हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आतिशी ने ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें तब सफलता नहीं मिली। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आतिशी मास लीडर नहीं है जिससे केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर कोई खतरा हो, इसलिए उन्हें सीएम की रेस में रखा जा सकता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है संजय सिंह का। जी हाँ, संजय सिंह भी गोपाल राय की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना आंदोलन के समय से ही जुड़े हुए हैं।
2018 में संजय सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया गया। तब से ही वे लगातार आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। राज्यसभा में इनके द्वारा दिए गए भाषण काफी वायरल होते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक फैसलों में संजय सिंह का बड़ा योगदान माना जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी राज्य में संजय सिंह पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका निभाते रहते हैं। इन्हें भी अरविंद केजरीवाल का करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने वाले संजय सिंह की पहचान एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में रह चुकी है। यूपी के सुल्तानपुर से आने वाले संजय सिंह ने वहां के लोगों के लिए कई बार आवाज उठाई है। इलेक्शन मैनेजर और अनुभवी पॉलिटिशियन की पहचान रखने और केजरीवाल के करीबी होने चलते संजय सिंह सीएम रेस की चर्चाओं में हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। सीएम बनने के 6 महीने के अंदर उन्हें किसी क्षेत्र से चुनकर आना होगा और ये कारण उनके सीएम बनने की रेस को कम करता है। खैर दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं इस लिस्ट के चौथे नाम के बारे में। चौथा नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा इन दिनों परिणीति चोपड़ा के साथ अफेयर को लेकर चर्चाओं में है। ये भी अरविंद केजरीवाल के गुड बुक वाले नेताओं में शामिल है। राघव चड्ढा फिलहाल पंजाब से चुनकर राज्यसभा सांसद बने हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले राघव चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। 2013 में जब वो आम आदमी पार्टी में आए तो उन्हें पार्टी की ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बनाया गया। बेबाकी से बात रखने के चलते ही उन्हें आप का सबसे युवा स्पोक्स पर्सन बनाया गया। राघव चड्ढा आपके नेशनल ट्रेजरर का पद भी संभाल चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाने के चलते पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा। माना जाता है कि पंजाब सरकार चलाने में राघव चड्ढा की भूमिका सबसे अहम होती है। अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में से राघव चड्ढा शामिल हैं। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट केजरीवाल पर सीबीआई की कार्रवाई होने की स्थिति में राघव चड्ढा को अगले सीएम के रूप में देख रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा भी अब दिल्ली विधानसभा के सदस्य नहीं है। ऐसे में वो रेस से बाहर हो सकते हैं। अब आपको इस लिस्ट के 5वें और आखिरी नाम के बारे में बता देते हैं दोस्तों। 5वां नाम है सुनीता केजरीवाल। जी हाँ, सुनीता केजरीवाल की पहली पहचान अरविंद केजरीवाल की वाइफ के रूप में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे लालू यादव ने बिहार में चारा घोटाला के में जेल जाने से पहले अपनी वाइफ राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी पार्टी में फूट पड़ने से रोकने के लिए अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सुनीता केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान के लिए प्रचार करते हुए भी दिखी थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरह ही सुनीता केजरीवाल भी 1993 बैच की IRS अफसर हैं। दोनों की मुलाकात भोपाल में ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हुई थी। दोस्तों, अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो ये वो 5 नाम है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन क्या सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी सीएम को गिरफ्तार करने के क्या नियम है? चलिए अब आपको ये भी बताते हैं। दोस्तों, हमारे देश में संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत गिरफ्तारी से छूट मिलती है। क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी संसद और विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी यह छूट मिलती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत संसद, विधानसभा और विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करने से पहले सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। जी हाँ, इसके अलावा संसद या विधानसभा सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट सिर्फ सिविल मामलों में ही मिलती है। अगर किसी सदस्य के खिलाफ क्रिमिनल मामला है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री। हालांकि इसकी जानकारी सदन के अध्यक्ष को देना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? अगर होगी तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।